जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई और डिजिटल मुद्रा के बारे में। और ये जो टॉपिक रहने वाला है ये यूपीएससी प्री एंड मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ में जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनके लिए भी क्या है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और इस टॉपिक के अंदर जो हम समझेंगे वो क्या है आज भारत के लिए डिजिटल मुद्रा का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आरबीआई और डिजिटल मुद्रा के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि भारतीय रिजर्व बैंक और डिजिटल मुद्रा के बीच में किस तरीके का रिलेशन हम देख सकते हैं। तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, अपनी डिजिटल मुद्रा की क्या है कि शुरुआत करने के लिए वो चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन रणनीति पर अभी क्या है कि काम कर रहा है। और निकट भविष्य में अगर देखा जाए तो जो थोक और खुदरा क्षेत्र में लॉन्च करने की इसकी क्या है कि प्रक्रिया में इसको शामिल करने वाला है। वित्त मंत्रालय जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, उसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, उच्च स्तरीय कमेटी जिसको अंतर मंत्रालय समिति कहा जा सकता है, ने आरबीआई क्या है कि अधिनियम के अंतर्गत कानूनी ढांचे में बदलाव के साथ केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी इसको बोल सकते हैं की सिफारिश की थी। और जो वर्तमान में आरबीआई को बैंक नोट जारी करने के विनियमन के क्या है कि अधिकार प्रदान करता है या देता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिजिटल मुद्रा के जो मेन पॉइंट्स है वो कौन से हो सकते हैं, प्रमुख बिंदु कौन से हो सकते हैं, तो जो डिजिटल करेंसी होती है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। यह क्या है कि एक भुगतान की विधि होती है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये मौजूद होती है। इसको हम क्या है कि देख नहीं सकते हैं, डिजिटल रूप से होती है ये करेंसी, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता है, मूर्त इसका रूप नहीं है, बल्कि ये विनिमय के माध्यम से के काम आती है, भुगतान विधि के तरीके से काम आती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि इसको मुद्रा बोला जा सकता है। उसके बाद क्या है कि इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट जैसी तकनीक की मदद से संस्थाओं या उपयोगकर्ता के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। यद्यपि अगर देखा जाए तो भौतिक मुद्राओं के क्या है कि ये समान रहती है, और डिजिटल मुद्रा जो होती है, डिजिटल करेंसी जो होती है, वो स्वामित्व के सीमाहीन हस्तांतरण के साथ साथ क्या है कि तात्कालिक लेन देन की अनुमति भी देती है। अब डिजिटल करेंसी को क्या है कि डिजिटल मनी या फिर साइबर कैश के नाम से भी जाना जा सकता है या जाना जाता है। तो इसको डिजिटल करेंसी को क्या है कि डिजिटल मनी भी बोल सकते हैं या साइबर कैश भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर देखें हम तो इसके अंदर क्या है कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, डिजिटल करेंसी की आवश्यकता किस तरीके से रहती है। तो कदाचार को संबोधित करना, तो कदाचार के माध्यम से इसको देखा जा सकता है कि इसको संबोधित किस तरीके से कर सकते हैं। एक संप्रभु जो होता है, डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता मौजूदा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी के अराजक डिजाइन से उत्पन्न होती है, जिसमें क्या है कि उनका निर्माण और रख रखाव जनता के हाथों में होता है। अब सरकारी हस्तक्षेप और या फिर पर्यवेक्षण और सीमा पार भुगतान में इसके लिए क्या रहती है, आसानी रहती है। कर चोरी इसके अंदर हो सकती है, आतंकी फंडिंग इसमें की जा सकती है, और मनी लॉन्ड्रिंग आदि जैसे क्या है कि कदाचारों के लिए ये असुरक्षित मानी जाती है। अब डिजिटल मुद्रा को क्या है कि विनियमित करके केंद्रीय बैंक कदाचार पर रोक लगा सकता है। मतलब किसी भी तरीके की क्या है कि कर चोरी या फिर आतंकी फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो समस्याएं हैं उनके लिए इसको कदाचार के लिए क्या है कि सुरक्षित इसको माना जाता है। अब इसमें क्या आता है कि परिवर्तनशीलता, जो दूसरा पॉइंट देखें, परिवर्तनशीलता या फिर अस्थिरता को संबोधित करना। अब चूंकि क्या है कि क्रिप्टो करेंसी किसी संपत्ति या मुद्रा से जुड़ी हुई नहीं रहती है, इसका मूल्य पूरी तरह से सट्टेबाजी या फिर मांग और जो पूर्ति होती है, डिमांड एंड सप्लाई होती है, उसके ऊपर क्या है कि निर्धारित होता है। इसका कारण क्या रहता है कि बिटकॉइन जो है, जैसे क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में भारी उतार चढ़ाव आता रहता है या फिर आया है। उसके बाद क्या है कि सीबीडीसी जो है वो किसी भी संपत्ति जैसे सोना या फिर फिएट मुद्रा से क्रिप्टो करेंसी में देखी जा रही अस्थिरता के अनुसार क्या है नहीं जोड़ा जाएगा। तो परिवर्तनशीलता और स्थिरता को ये क्या है कि संबोधित करना किस तरीके से हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, इसकी किस तरीके से आवश्यकता रहती है वो इसके अंदर हम देख सकते हैं। उसके बाद जो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या आएगा, डिजिटल छद्म युद्ध। तो भारत क्या है कि एक डिजिटल
मुद्रा छद्म युद्ध के बवंडर में फंस सकता है। इसमें क्या है कि क्योंकि क्या है, अमेरिका और जो चीन है वो नए ज़माने के वित्तीय उत्पादों को पेश करके अन्य बाज़ारों में वर्चस्व हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं अमेरिका और चीन। लेकिन भारत क्या है कि इन दोनों के बीच में एक तरीके से डिजिटल करेंसी को लेके जो युद्ध है, छद्म युद्ध है, उसके अंदर क्या है कि ये फंस सकता है भारत। और वर्तमान में क्या है कि संप्रभु डिजिटल रुपया केवल वित्तीय नवाचार का मामला ही नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से होने वाले अपरिहार्य छद्म युद्ध को भी रोकने की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारी राष्ट्रीय और वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो इस तरीके का जो युद्ध हो सकता है डिजिटल मुद्रा को लेके, उससे बचने के लिए भी क्या है कि इसका क्या है, नवाचार किया जा सकता है, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा अपनी मुद्रा को लाके वो कर सकता है। उसके बाद क्या है कि डॉलर पर निर्भरता को कम करना। तो इससे करेंसी की आवश्यकता किस तरीके से पड़ी है, वो क्या है कि डिजिटल जो रुपया है भारत को अपने रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार के लिए एक बेहतर मुद्रा के रूप में प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें डॉलर पर निर्भरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर देखा जाए तो डिजिटल मुद्रा से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, डॉलर के अंदर ही क्या होती थी, जो हमारी लेन देन होते थे, तो उस ट्रांजैक्शंस को क्या है कि कम किया जा सकता है। डॉलर पर निर्भरता जो है, डिपेंडेंसी कम की जा सकती है डिजिटल मुद्रा के, डिजिटल रुपये के माध्यम से। अब निजी मुद्रा का क्या है कि आगमन, तो निजी मुद्रा का आगमन भी क्या है कि एक पॉइंट हो सकता है, जिसमें क्या है कि यदि निजी मुद्राओं को मान्यता मिलती है तो ये सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राओं के समक्ष जोखिम उत्पन्न कर सकती है। उसके बाद इसमें जो पॉइंट आता है, इसके बाद बात करते हैं कि इसका महत्व क्या रहता है। डिजिटल मुद्रा का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या रहती है, तो यह बिना किसी इंटर बैंक सेटलमेंट के वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगा। और भारत का काफ़ी उच्च मुद्रा जीडीपी अनुपात सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडी का एक और क्या है, लाभ है। इससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक बड़े नकदी उपयोग सीबीडीसी जो हैं उसमें उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, और कागजी मुद्रा की छपाई, परिवहन और भंडारण की लागत को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यह क्या है कि निजी आभासी मुद्राओं के उपयोग से जनता को होने वाले नुकसान को भी कम करेगा। तो इसकी ये इस तरीके से इम्पोर्टेंस रहती है, जो आभासी मुद्रा होती है उसके उपयोग से जनता को होने वाले नुकसान को ये क्या करेगा, कम करेगा। और साथ में क्या है कि इंटर बैंक सेटलमेंट के वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को भी ये कम करेगा। अब जो इसके अंदर मुद्दे रहते हैं वो कौन से रहते हैं वो देख लेते हैं हम। तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसकी जांच के अंतर्गत कुछ प्रमुख मुद्दों को सीबीडीसी का दायरा और अंतर्निहित तकनीक और सत्यापन तंत्र आदि में शामिल क्या है कि किया जा सकता है, यह शामिल है। तो साथ ही क्या है कि कानूनी परिवर्तन आवश्यक होंगे, और क्योंकि वर्तमान प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, भौतिक रूप में मुद्रा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अब जो सिक्का अधिनियम है, कॉइनेज एक्ट है, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है जिसको फेमा बोला जाता है। और साथ में क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, इसमें भी संशोधन की आवश्यकता बनी रहेगी। उसके बाद क्या है कि तनाव के अंतर्गत बैंक से पैसे की अचानक निकासी चिंता का एक मुद्दा क्या है कि हो सकती है या मुद्दा है। तो ये इसके कुछ मुद्दे बन सकते हैं। उसके बाद अगर देखें हम तो इसमें कुछ परिवर्तन जो इसके अंदर किए गए हैं, डिजिटल मुद्रा के अंदर हुए हैं, वो परिवर्तन हम देख लेते हैं कौन से परिवर्तन हुए हैं। तो मध्य अमेरिका का एक छोटा सा तटीय देश है जिसको अल साल्वाडोर बोला जाता है। बिटकॉइन को अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी को देखा जाए, डिजिटल मुद्रा को देखा जाए, बिटकॉइन भी क्या है कि उसका एक एग्जाम्पल है, को कानूनी रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अल साल्वाडोर जो है ये पहला देश बन गया अमेरिका का, मध्य अमेरिका का छोटा सा तटीय देश है ये, जो जिसने क्या है कि बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाने का क्या है कि अधिकार दे दिया है देश के अंदर।
उसके बाद ब्रिटेन भी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बिटकॉइन बनाने की संभावना क्या है कि बिटकॉइन जो इसको बोलते हैं वो तलाश रहा है। उसके बाद चीन ने वर्ष 2020 में अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू किया। चीन ने भी क्या है कि अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा क्या है कि बनानी शुरू कर दी है, जिसे अनौपचारिक रूप से डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट DCEP क्या है कि कहा जा सकता है। और अप्रैल 2018 में धोखाधड़ी के लिए डिजिटल मुद्राओं का उपयोग किए जाने के बाद RBI ने भी क्या है कि बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए क्रिप्टो में लेन देन को प्रतिबंधित कर दिया था 2018 के अंदर। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2020 में प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया। और इसको क्या है कि एक कड़ा डिसीजन क्या है कि RBI के द्वारा लिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उसको असंवैधानिक करार दिया। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो डिजिटल मुद्राओं के ऊपर जो प्रतिबंध धोखाधड़ी को लेकर RBI ने 2018 में लगाए थे, वो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 के अंदर उसको क्या किया, असंवैधानिक करार दे दिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे की राह इसके अंदर क्या हो सकती है, डिजिटल करेंसी को लेके आगे की क्या सोच रहेगी सभी देशों की। तो डिजिटल मुद्रा का निर्माण भारत को क्या है, अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और हमारी लगातार बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने और पुरानी बैंकिंग प्रणाली से मुक्त होने में सक्षम बनाने का अवसर प्रदान करेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमी, तरलता, बैंकिंग सिस्टम और मुद्रा बाजारों पर इसके प्रभाव को देखते हुए नीति निर्माताओं के लिए भारत में डिजिटल मुद्रा की संभावनाओं पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है या हो गया है। तो इस तरीके से इसमें हम देख सकते हैं। तो ये था डिजिटल मुद्रा, रिजर्व बैंक के साथ किस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और रिजर्व बैंक आने वाले समय के अंदर क्या है कि अपनी एक डिजिटल मुद्रा लेके आने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये प्री एंड मेंस के लिए। उसके साथ ही क्या है कि लाइक द वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू जनरल स्टडीज़। थैंक यू।